जी हाँ दोस्तों, ज़माना कदीम में आग जलाना इंतहाई मुश्किल काम हुआ करता था। उसको लकड़ी और पत्थर की मदद से जलाया जाया करता था। सन 577 में चाइना में सल्फर माचिस इस्तेमाल की गई। ये जो माचिस आप देख रहे हैं, ये 19वीं सदी के निसफ में ईजाद की गई। माचिस बनाने का अमल फैक्ट्री में मिलिंग और चॉपिंग के अमल की मदद से शुरू होता है। इसमें लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को शीट्स में काट लिया जाता है। शीट्स को तकरीबन 4-4 मीटर के टुकड़ों में काट लिया जाता है और 50 शीट्स को तह दर तह रख कर इस मशीन में दे दी जाता है, जो कि तीलियों को बना देती है। तीलियों को बनाने के बाद अमल है उनकी सफाई। इस मशीन में तीलियों के टुकड़े निकाल लिए जाते हैं और साफ़ सुथरी तीलियाँ आगे पहुँचा दी जाती हैं। इस मरहले में इन तीलियों की अच्छी तरह सफाई कर ली जाती है और ताकि परफेक्ट तीली आप तक पहुंच सके, और उनकी पॉलिशिंग और दीगर मराहल से भी गुजार ली जाता है। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अगला मरला आता है आउटर बॉक्स बनाने का। इसमें गत्ते के बड़े बड़े टुकड़ों को बराबर साइज में काट लिया जाता है। इनको काटने के बाद अगला मरला है प्रिंटिंग का। इस मरले में इनके ऊपर कंपनी का नाम लिख दिया जाता है। यह काम सब ऑटोमेटिक मशीन के जरिए होता है। यह मशीन बड़ी महारत से इनके ऊपर प्रिंटिंग कर देती है। प्रिंटिंग के बाद इनके ऊपर लेमिनेशन भी की जाती है ताकि गीला हाथ लगने की सूरत में माचिस ख़राब ना हो। अब अगले मरले में इनके ऊपर फास्फोरस लगाई जाएगी। इसको मुख्तलिफ साइज़ में काट कर अगली मशीन में पहुंचा दिया जाएगा। अब इस मशीन में इनके ऊपर फास्फोरस लगा दी जाएगी, जो कि माचिस की तीली को जलने में मदद करती है। और इनको छोटे छोटे पीसेस में बना लिया जाता है, जो कि डबिया के हिसाब से होती हैं। अब अगला मरला है केमिकल की तैयारी का। इस मरले में पोटाशियम क्लोराइड जेलेटिन कैप्सूल वो एक मिक्सर में डाल लिया जाता है और साथ ही गर्म पानी डाल लिया जाता है और मिक्सर को चला दिया जाता है। उसके बाद में सिलिका डाली जाती है, जो कि माचिस को महफूज बनाती है और माचिस में खुद ब खुद आग न लग जाए। जब कुछ देर के बाद मिक्स हो जाए तो उसमें रेड कलर डाल लिया जाता है और कुछ कंपाउंड भी डाले जाते हैं, जो कि माचिस की तीली को परफेक्ट बनाते हैं। अब अगला मरला है आउटर बॉक्स बनाने का। इसमें एक ऑटोमेटिक मशीन के ज़रिए आउटर बॉक्स बना लिए जाते हैं। अब अगला मरला है इनर बॉक्स बनाने का। यह मशीन बड़ी महारत से 1 घंटे में 50,000 से ज़्यादा डब्बियाँ बना सकती है।
अब इनर और आउटर बक्स की तैयारी के बाद अगला मरला है तीलियों पर केमिकल लगाने का। तीलियों को एक मशीन में डाल दिया जाता है जो उसके साथ लग जाती हैं और उसको केमिकल्स में डिप कर दिया जाता है। साथ ही साथ एक मिक्सर केमिकल को मिक्स भी करता रहता है। तीलियां मुसलसल केमिकल में डिप होती रहती हैं और उसके बाद खुश्क करने के बाद उसकी पैकिंग शुरू कर दी जाती है। ये काम सब ऑटोमेटिक तरीके से होता है। माचिस की डिब्बियों की पैकिंग जारी है और वर्कर उसको चेक भी कर रहे हैं कि माचिसें परफेक्ट बनी हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब एक कन्वेयर सिस्टम के ज़रिए माचिस की डिब्बिया को आगे पहुंचा दिया जाता है। इसका मतलब है पैकिंग का। इसमें 10 माचिसों को एक कागज़ के डब्बे में पैक कर दिया जाता है। इस मरले के बाद इनको बक्सेस में भर दिया जाता है। 5-5 की पैकिंग में उनके ऊपर प्लास्टिक लगाने के बाद उसको बक्स में डाल दिया जाता है और बक्स को पैक कर दिया जाता है और उनको मार्केट्स में रवाना कर दिया जाता है जो आप और हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।